नमस्कार। शोमर तुड़ी एलिसिस में आपका स्वागत है। आप सभी राष्ट्रवादी भाइयों से निवेदन है, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट जरूर करें। जो इस समय चल रहा है, उस समय भारत स्पष्ट है, दो शक्तियों के बीच विभाजित है। एक तरफ विदेशी गुर्गे जो है, जिसको हमारे जनरल वीके सिंह कहते थे कि 2.5 मोर्चे पे भारत को लड़ना है। एक मोर्चा पाकिस्तान, एक चीन और आधा मोर्चा जो है भारत के अंदर है। आज की डेट में यही आधा मोर्चा सबसे ज्यादा प्रबल है। तो उसको इनके जो नैरेटिव ये तय करते हैं, उसको खत्म करने के लिए आप लोगों से निवेदन है कि आप हमें और हम जैसे कई राष्ट्रवादी चैनल्स को सब्सक्राइब करेगा और वो जो नैरेटिव ये बनाते हैं उसको खत्म करने में मदद कीजिएगा। धन्यवाद। तो सबसे पहले जो मैं जिक्र कर रहा हूं, आज मैं जिक्र कर रहा हूं अमेरिका की, जो सबसे पुराना लोकतंत्र है। लेकिन इनको शर्म नहीं आती है अमेरिकन को, या उसके जो मालिक इस समय है राष्ट्रपति ट्रंप को। उसके देश में सबसे बड़े लोकतंत्र में बैठा हुआ एक आदमी जो वहां का फेड जनरल है, जो कि हमारे देश में जो हमारा आधा मोर्चा है, उसका प्रिय पात्र फील्ड मार्शल असीम मुनीर वहां पर धमकी दे रहा है। क्या उसने वहां पर कहा अमेरिका में बैठे हुए, अगर पाकिस्तान के अस्तित्व पर संकट आया तो वह अपने साथ आधी दुनिया को भी नष्ट कर देगा। यह एक राष्ट्र है जिसपे किसी ने कंट्रोल नहीं किया, जिसके पास परमाणु शक्ति है। हालांकि जो अभी हमारा ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसमें इनकी सारी हेगड़ी निकल गई और वो इस बात को मानता है कि जो है भारत के सामने हम टिक नहीं पाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, तो इसलिए हम परमाणु बम से हमला करेंगे और आधी दुनिया को ले डुबाएंगे। ये शर्म उसके लिए नहीं है, क्योंकि वो तो एक रोग नेशन है, एक बर्बाद राष्ट्र है, जिसने टुकड़े डाल दिए उसी के साथ ही ये चले जाएगा। ये शर्म अमेरिका के लिए है, जो अपने को लोकतंत्र का मसीहा कहता है। उस ट्रंप के लिए है, जो अपनी सनक के चलते आज जो है पूरी दुनिया में उथल पुथल मचा रहा है, जिसे शर्म हाया बेचती है। ये उसके लिए शर्म है। तो ये कब कहा इसने? फ्लोरिडा के टेम्पा में अमेरिकी सैन्य अधिकारियों के साथ एक बैठक के दौरान की गई। तो इस पर जो है वहां पर बड़ी प्रतिक्रिया हुई, राष्ट्रीय स्तर पर नहीं हुई, मतलब सरकार ने नहीं इसमें प्रतिक्रिया व्यक्त करी पूर्व वो जो अधिकारी थे पेंटागन के, और जो वर्तमान में विश्लेषक हैं माइकल रूबिन ने क्या कहा? पाकिस्तान के इस व्यवहार में कई लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि क्या वह एक राष्ट्र होने की जिम्मेदारियां निभा रहा है। फील्ड मार्शल मुनीर का बयान आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट से सुनी गई बातों की याद दिलाता है। ये इनकी जो है, तो आगे क्या कहा उन्होंने कहा कि अमेरिका की धरती पर मुनीर द्वारा दी गई धमकी भरी टिप्पणियों के बाद पाकिस्तान एक दुष्ट देश की तरफ व्यवहार कर रहा है। पेंटागन के इसी अधिकारी ने बताया, माइकल रूबिन ने, आसिफ मुनीर सूट पहने ओसामा बिन लादेन को सब जानते हैं, आतंकी था। ये सूट पहने यानी ड्रेस पहने हुए ये जो है, और वो जो है उस अमेरिका की धरती पे बैठा हुआ है और दुनिया को धमकी दे रहा है, और इनके मुंह से एक बोल नहीं फूट रहे हैं, सरकारी स्तर पर एक बोल नहीं फूट रहे हैं। उन्होंने क्या कहा? वीजा पर प्रतिबंध लगाओ। जनरल आसिम मुनीर के परमाणु संबंधी बयानों की कड़ी आलोचना की, और उन्होंने मुनीर के बयानों की तुलना आतंकी संगठन आईएसआईएस के और ओसामा बिन लादेन से की है। आईएसआईएस हो गया पूरा पाकिस्तान, और है ये ओसामा बिन लादेन तो उन्हीं के यहां मिला था। और आज भी दुनिया में जितने भी संगठन है, आतंकी संगठन है, वो सारे के सारे जो है इन्हीं के हैं। पाकिस्तान के ही उसके हेड जो है, हमारे दुनिया में जितनी आईटी कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उसके हेड हिंदुस्तानी है, और जितने आतंकी संगठन है उसके हेड पाकिस्तानी है। ये फर्क है। ये फर्क होता है जब आप सिर्फ टुकड़ों पे पले, हड्डी पे पले। आपने देखा होगा अपने देश में भी कुछ लोग जो है जूठे बिस्कुट के लिए अपनी जान दे देते हैं, वो देश के साथ गद्दारी करने के लिए तैयार है। तो मुनीर की धमकी भरी टिप्पणी के बाद पाकिस्तान एक दुष्ट देश की तरफ व्यवहार कर रहा है। ये इन्होंने आगे कहा, पाकिस्तान के खिलाफ तत्काल कूटनीतिक कार्यवाही करने का आह्वान किया। इसमें पाकिस्तान का गैर नाटो
सहयोगी दर्जा छीनना और उसे आतंकवाद का प्रायोजिक देश घोषित करना शामिल है, क्योंकि ये नाटो का सदस्य तो है नहीं, लेकिन उसका सहयोगी है और प्रिय सहयोगी है। और ये आज से नहीं है, जब से पाकिस्तान का जन्म हुआ, जब से भारत का विभाजन हुआ, जब से गांधी और नेहरू ने इस देश को विभाजित किया धर्म के आधार पर, और फिर भी इनको यहां रख लिया। तो तब से ये जो है शुरू से ही इस पर वरद हस्त रहा है अमेरिका का और पश्चिमी देशों का, ब्रिटेन का भी। उस समय जब भारत का विभाजन हुआ तो जो गिलगित बाल्टिस्तान वाला एरिया जो है ये भारत का था, कश्मीर के राजा का था, लेकिन वहां पर जो है एक ब्रिटिश कैप्टन था, मेजर था, उसने जो है ये वहां पर सत्ता वो कर दी, ग्रहण कर दी, और बाद में उसको पाकिस्तान के साथ मिला दिया। तो यह षड्यंत्र बहुत पुराना है, इन गोरों का षड्यंत्र है ये। ब्रिटिशर्स, वेस्टर्न कंट्रीज और अमेरिका ने शुरू से लेकर आखिर तक जो है इस देश को पाला है। और लोकतंत्र की बात करते हैं, सबसे बड़े लोकतंत्र की बात करते हैं, जहां कहीं कुछ होगा कि साहब यहां लोकतंत्र में खतरा आ गया किसी देश में, वहां जाके मिलिट्री कूक करा देते हैं या जन कूक करा देते हैं। जैसे आज हमारे देश में कोशिश की जा रही है कांग्रेस की मदद से कि किसी तरह यहां पर विद्रोह किया जाए, जन विद्रोह किया जाए, जैसे अरब स्प्रिंग का हुआ था, या इराक पे इन्होंने झूठे आरोप लगाए थे, इराक में तहस नहस किया था, 10 साल इराक और ईरान की लड़ाई करवाई थी। तो वो किस मुंह से ये लोग वो कहते हैं कि हम लोग वो हैं लोकतंत्र के मसीहा हैं, और जहां ये वही लोग हैं जिनसे राहुल गांधी प्रार्थना करता है कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो रहा है, आप आकर के मदद करिएगा, ये वो लोग हैं। तो इन्होंने ये जो माइकल रूबिन है, इसने जो है अमेरिका की सरकार को, अमेरिका के सिस्टम को बेनकाब करके रख दिया। इनको उनकी औकात दिखा दी कि तुम जो है आज तुम्हारे पास भले ही वो है सत्ता है, तुम गेम खेल रहे हो, टैरिफ का गेम खेल रहे हो, लेकिन असल में तुम्हारे दिमाग में भी वही है, तुम्हारे दिमाग में वही जो है आतंकवाद है। तुम आतंकवाद के समर्थक रहे हर जगह। अब एक और दूसरी घटना का भी मैं जिक्र करता हूं। अभी जो प्रियंका गांधी है, जो अभी ताली बजा रही थी, हाय हाय करके जो है वोट चोर करके सब सारा मजाक इसमें उड़ा रहे हैं। तो उसने इजराइल पर एक टिप्पणी करी, उसने उसमें लिखा, ट्विटर पर लिखा, इजराइल जनसंहार कर रहा है, उसने 60,000 से अधिक लोगों की हत्या की है, जिसमें 18,430 बच्चे शामिल हैं। इजराइल ने कई बच्चों समेत सैकड़ों लोगों को भूख से मार डाला और अब लाखों लोग भूख से मरने का खतरा पैदा हो गया। उन्होंने कहा, इन अपराधों पर चुप रहना और कोई कार्रवाई न करना भी अपने आप में अपराध है। यह शर्मनाक है कि भारत सरकार चुप है, जबकि फिलिस्तीन की जनता पर इजराइल की तबाही के काम चल रहे हैं। आप लोगों को पता ही है, जो कांग्रेस है हमेशा आतंकवाद के साथ, आतंकियों के साथ रहती है। अगर किसी को याद हो या ना हो, जब दिल्ली में बाटला हाउस में आतंकियों और दिल्ली पुलिस का इनकाउंटर हुआ था, तो उसमें कुछ आतंकी मारे गए थे, और एक हमारा शहीद दिल्ली पुलिस का इंस्पेक्टर मोहन शर्मा, वो भी मारे गए। लेकिन सोनिया गांधी रोई किसके लिए? आतंकियों के लिए। उसने कहा, जाओ जाओ पीएम से कहो कि मुझसे नहीं देखा जा रहा है, मेरे आंसू बह रहे हैं और ये कर रहे वो कर रहे। उस मोहन शर्मा के लिए नहीं किया जो देश के लिए शहीद हुआ, जिन्होंने देश को आतंकियों से बचाया। आपको याद होगा ना, 2004 से 14 तक इस देश के कोने कोने में आतंकवाद का वो था, बम विस्फोट होते, बसों में होते थे, होटलों में होते थे, ट्रेन में होते थे, कोई देश का कोई ऐसा कोना नहीं था, 5-6 हजार लोग मारे गए थे। उन आतंकियों के लिए इनकी सहानुभूति है। वैसे ये प्रियंका गांधी हमास के आतंकियों के लिए रो रही है। इसने बांग्लादेश के लिए, हिंदुओं के लिए कुछ नहीं कहा जो बांग्लादेशी मारे जा रहे हैं। पाकिस्तान में नस्ल खत्म हो गई हिंदुओं की, छोटी छोटी बच्चियों पर अत्याचार हो रहा है, उनको जो है निकाह उनका किया जाता है 12-13 साल की उम्र में। उस पर इनके आंसू नहीं बहते हैं, उनके आंसू बहते हैं इन आतंकियों पे। याद होगा, ये गई थी संसद में फिलिस्तीन का बैग लेकर के, कभी उसका बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए नहीं गई हो। तो इस पर जो है, जब ये इसका वो आया
तो उन्होंने क्या कहा, जो यहां पर उनके वो है रुवेन अजार, इजराइल के राजदूत है यहां पर भारत में, उन्होंने कहा शर्मनाक तो आपका धोखा है कि जो कुछ आप बोले सब तुम धोखा दे रहे हो। इजराइल ने हमास के 25,000 आतंकवादियों को मारा है, जो कि तुम बोल रहे हो 25,000 किसी को नहीं मारा है। इजराइल ने गजा में 20 लाख टन खाद्य सामग्री पहुंचाई, जबकि हमास ने उन्हें जब्त करने की कोशिश की, जिससे भूखमरी की स्थिति बनी। होता क्या था, इजराइल यहां से वो भेजता था, जब घेराबंदी हो गई तो जो अनाज भेजता था ये उसको झपट लेते थे। और इसकी कई फोटो आती है, वीडियो आते हैं जिसमें इन्होंने वो किया था, वो अपने आप जो है हजम करने के लिए। और इनके लिए जो आतंकी नस्ल है ये, इनके लिए कोई बच्चे कोई मायने नहीं रखते हैं। अरे जो बम विस्फोट में खुद भी मरने और 10 लोगों को मारने में जो है समझते हैं कि हम अब जन्नत में चले जाएंगे, उनके लिए कोई इंसान की कीमत कोई होती है क्या? बच्चे हो या बूढ़े हो, कोई हो। तो जो 23 अक्टूबर 2024 की बात होगी, साल भर से ऊपर हो गया, जब इन्होंने हमास आतंकवादियों ने जो है वो किया था, इजराइल पर आक्रमण किया था और इजराइलियों को मारा था। उस दिन वो कोई फेस्टिवल मना रहे थे और उनके साथ अमानवीय वो किया और 200 करीबन बंधक भी बनाए थे। आज वो बंधक कहां है? इनके मुंह से एक बोल नहीं फूटता है। ये तो कहते हैं भूखे बच्चे भूखे मरे, लेकिन ये नहीं कहते कि वो बंधक क्यों नहीं छोड़े जा रहे हैं। तो जो इजराइल के जो वो है, उन्होंने यही कहा पिछले 50 सालों में गजा की आबादी 450% बढ़ी है, क्योंकि वो साथ रखना चाहते थे। उनको ये उम्मीद थी, जैसे हम पालते हैं ना, कि उम्मीद थी कि ये सुधर जाएंगे। और 450% बढ़ने का मतलब मान्य था, क्योंकि जनसंख्या तो वैसे भी बढ़ाने में माहिर है भाई। इनका तो एक जनसंख्या बम भी है ना, और बम के अलावा जो है जनसंख्या जिहाद भी है किसी भी देश पर कब्जा करने के लिए। आपको याद होगा लेबनान जो है 40 साल करीबन 4-5 दशक हो गए एक क्रिश्चियन देश था। आज किसी को याद है कि ये क्रिश्चियन देश था? आज वहां पूरे के पूरा जो है इस्लामिक देश हो गया, 90% इस्लामिक देश हो गया, क्रिश्चियन। मैं जानता हूं लेबनान के जो है, मैं दुबई में एक बार था, तो वहां पे हमारे पड़ोस में एक लेबनानी परिवार रहता, तो वो भी वही था, बेचारा क्रिश्चियन था। तो ये लोग, इनको तो इन्होंने दर बदर कर दिया। जैसे आप ये देखिए कि पाकिस्तान में हो गया, अफगानिस्तान में हो गए, बांग्लादेश में हो गया, जहां हिंदू थे और उनको जो है दर बदर कर दिया गया या उनको खत्म कर दिया, उनकी नस्लें खत्म कर दी गई, उनको कन्वर्ट कर दिया गया। तो इजराइल वही, अच्छा इजराइल इन पर विश्वास किया, ये इनको जो है अपने घर में बुलाते थे काम करने के लिए, इनको रोजगार देने के लिए सब कुछ ये करते, और उन्होंने उन्हीं के साथ वो किया, गद्दारी करी। उन्होंने एक एक चीजें जो है इनकी जासूसी करी और हमास जो आतंकी हैं उनको एक खबरें पहुंचाई। और उस दिन फेस्टिवल के दिन जो है इन लोगों को मारा गया, इजराइलियों को, उनके साथ अमानवीय अत्याचार किए गए। कभी किसी ने कहा? किसी सोनिया गांधी ने कहा? किसी प्रियंका गांधी ने कहा? किसी राहुल गांधी ने कहा? किसी ने नहीं कहा। किसी कांग्रेसी ने कहा? किसी ने नहीं किया। वो उनका पकड़ा कि साहब उनके बच्चे भूख से, अरे बच्चों को मारना तो उनका धर्म है, तो सीधा जन्नत वो करते हैं। ये वो देश को तो, दुनिया को तो समझते नहीं है। वो तो समझते जन्नत तभी है जब हम अल्लाह के उसमें जाएंगे। तो उस पर जो है बड़ी टिप्पणियां आई, सारे के सारे बिलबिला गए। जितने भी इनका गैंग है कांग्रेस का, चाहे वो जयराम रमेश हो, प्रियंका क्या हो सुप्रिया श्रीनेत हो, ये छोटे मोटे जो वो है आलोक शर्मा हो गया, कई किस्म के जो है वो सब उसमें टूट पड़े। लेकिन उसने क्या कहना था, जरा भौंकते रहते हैं। जो उन्होंने कहना था एक अपना मैसेज दे दिया। बिलबिलाए हुए सारे के सारे इजरायली के जो वो था, उनका जो कुछ उन्होंने कहा, जो जवाब दिया। तो ये स्थिति है कांग्रेस की, बेइज्जत होना, आतंकियों के साथ देना और भारत में आतंकियों को प्रायोजित करना। ये जो SIR है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो वोटों का है, जो वोटर लिस्ट का जो हो रहा है, जो उनकी पड़ताल हो रही है, तो उसमें क्यों बिलबिलाए हुए हैं? इसलिए बिलबिलाए हुए हैं कि भाई जो इन्होंने बसाया है रोहिंग्या, बांग्लादेशी, जो पूरे देश में 4-5 करोड़ करीबन होंगे, उनका नाम इसमें अलग जा सकता है। वो एज ए वोटर अलग हो जाएंगे। और अगर वो संदेहास्पद होंगे तो जो चुनाव आयोग है वो लिस्ट
दे देगा गृह मंत्रालय को। गृह मंत्रालय जांच करेगा। जो पहले कहते ना एनआरसी नहीं होने देंगे, एनआरसी नहीं होने देंगे, ये इनडायरेक्ट एनआरसी है। और इसके लिए जो चुनाव आयोग है वो बधाई का पात्र है। उसने बगैर किसी शोर शराबे के एनआरसी लागू करवा दी, पूरे देश में होगी। हालांकि हमारे यहाँ एनआरसी लागू करने के लिए जैसे यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं, योगी जी हैं, या जहां जहां भी वो है बीजेपी के चीफ मिनिस्टर हैं, वो अपने आप लागू करे। असम में वो बैठा हुआ है डंडा लेकर के। उन्होंने कहा भाई ठीक है, उन्होंने गन के लाइसेंस दे दो हिंदुओं को। अच्छा ये क्या करते हैं, उसमें रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं। एक आदमी कुछ कहते हैं, पूरा का पूरा उनका व्हाट्सएप ग्रुप होता है, आकर के वहां पर वो कर देते हैं, मार काट कर देते हैं। ये उनकी वो है। तो ये दो ऐसी घटनाएं हैं जिसपे जो है आपकी नॉलेज मिलाना जरूरी है, और इसमें जो है इनका चेहरा दिखाना भी जरूरी है। इसने कहा, मुनीर ने कहा, क्या आपने सुना एक शब्द भी किसी से, किसी कांग्रेस से, किसी इंडिया गठबंधन वाले से, ये क्या कह रहा है? निंदा कहीं सुनी तुमने? निंदा किसी ने सुनी? इन लोगों ने किसी ने किया होगा? नहीं, क्योंकि आजकल ये इनके गले के हार बने हुए हैं। तो सतर्क रहेगा, देश खतरे में है, और आपस में मित्रता बना के रखिए। जो भी राष्ट्रवादी लोग हैं सब एक दूसरे से मिलकर के रहें, एक दूसरे के नैरेटिव को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। पुनः निवेदन है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा।